आज का जो उन्माद है, जो आज मैं बात कहने के लिए आया हूं यहां पर, वो है आपको उद्धार मिला, आपको नजात मिली, आपको छुटकारा मिला और आपकी जिंदगी का सफर एक लंबा सफर है। ऐसा नहीं है कि आज आपने तौबा कर ली, सब उद्धार मिल गया, बस काम तो बन गया। नहीं, एक लंबा सफर आपको तय करना है। उस सफर के अंदर तो आप अपने उद्धार के मार्ग में बने हुए हैं और सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने लिखा आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, बोलिए जरा मुंह से। आपको पता होना चाहिए कि आप उद्धार प्राप्ति के लिए सही दिशा में चल रहे हैं। अल्टीमेट उद्धार उस दिन होगा जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आपको ग्रहण कर लेगा। आज से प्रारंभ हुआ काम वो उस दिन खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए यहां पर आज आपका नजात हो गई, उद्धार मिल गया और बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई तो सब चौपट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, यू शुड नो दैट यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन टू अटेन सैल्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप उद्धार प्राप्ति के लिए सही दिशा में चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि हर आदमी तो तुर्रमशाह है, हर आदमी तो कह रहा है मुझे उद्धार मिल गया, मैं बिल्कुल सही। मैं आज तक नहीं कह पाया, आज तक नहीं कह पाया, बावजूद इसके सेविकाई सालों साल की हो गई, तब भी गारंटी से बहुत सी बातों को नहीं कह पाता हूं। और कई बार जब इस पे मनन करने लगता हूं तो मन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी बातें आती हैं, नहीं बेटा अभी यहां से तुम्हारा उद्धार होना बाकी है, इस चीज में उद्धार होना बाकी है, इस चीज में छुटकारा। क्योंकि छुटकारा जो है वो बहुत सी चीजों से मिलने की जरूरत। सिर्फ मन के ख्याल से, झूठे ख्याल से अपने आप को तसल्ली दे देना हमारी मूर्खता होगी। लिखा है परमेश्वर को, मैं उद्धार प्राप्ति के लिए रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता चला जाता हूं, आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता हूं। आप भी उसी मार्ग पर रफ्ता रफ्ता बढ़ते जाइए और किसी चीज को अपने ऊपर गालिब मत होने दीजिए। कोई घमंड, कोई तैश, कोई ईगो, कोई चीज नहीं। लोग दुनिया में कहावत कहते हैं कि फल, जो पेड़ फलों से भरा हुआ होता है वो कैसा होता है? झुका हुआ, झुकता है। अगर पेड़ तना हुआ है इसका मतलब यह है उसमें फल पाया नहीं जाता। तो उद्धार प्राप्ति के मार्ग में सही दिशा में चल रहे हैं। कलाम की एक आयत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमको अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, वरन अनंत जीवन पाए। आपको एक बेटा बख्शा गया, आपको एक पुत्र दिया गया और खुदा चाहता है उस पर विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन, मसीहो आपका मसीही कहलाना आपको अनंत जीवन का वारिस नहीं बनाता। आपके ईसाई खानदान में पैदा हो जाने से या कोई ईसाई नाम रख लेने से हमको अनंत जीवन मिल नहीं जाता। इसलिए
कोशिश करें कि जिस यीशु ने आपको अनंत जीवन का देने का वायदा किया है, उसके साथ उस मार्ग पर सदैव चलते चले जाएं। और मैंने इस हेडिंग को कहा कि आप सही दिशा में उद्धार प्राप्त की ओर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। यू आर वॉकिंग, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब ये एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। चलना, चलना खड़े होने को नहीं कहते, लेकिन चलना पड़ता है। उद्धार प्राप्ति के लिए सेम डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रक्रिया है, एक तरीका है कि हम उसमें चलते चले जाएं। उद्धार प्राप्त करने के लिए सही दिशा में चलने का विचार ही क्या है? क्या है विचार? कैसे हम समझे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं? बस मसीही नाम रख लिया, मसीह घर में पैदा हो गए? नहीं, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। कहां चलना? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में महत्व देना, उसको एक स्थान देना जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी हैं। बहुत सी बातें नए अदनामे के अंदर यीशु मसीह की मार्फत से कही गई। तो हमने आपसे कहा उद्धार प्राप्त के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? हमको यीशु मसीह ने जहां पांव रखा, कोशिश करिए उसी पद चिन्ह के ऊपर अपने पांव को रखिए, उसी पद चिन्ह के ऊपर। और उसके पद चिन्ह पर निशान तो आपको इजराइल जाना पड़ेगा। हैं? पता नहीं अब पद चिन्ह हैं भी कि वहां नहीं है, आर्टिफिशियल बने हुए हैं। तो पद चिन्ह कहां ढूंढे? पद चिन्ह मिलेंगे उसकी दी हुई शिक्षाओं में। कहां मिलेंगे? जो कहा उसने, जो कहा उसके अनुसार चलने में, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीने को क्या करना है? इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। आपके जीवन में बहुत से काम होते होंगे ना, महत्व, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, हम बता रहे हैं यीशु के पद चिन्हों पर चलने लगिए, उसके शिक्षाओं पर चलने लगिए, आपके दुनिया के इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ऐसा दिखता है जब बहुत निराश हो, एक समय आएगा जब हम आपको ऐसी भी गवाहियां देते रहे, लेकिन आगे भी देंगे, जिसके लिए बहुत कुछ किया नहीं जाता लेकिन खुदा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पद चिन्हों पर चलना यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है। क्या आपका कर्म है? यीशु के पद चिन्हों पर चलना। पद चिन्हों पर कैसे चलेंगे? उसकी शिक्षाओं को, जो खुदा ने टीचिंग दी है। आज आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने गौरवशाली लग रहे हो, इसका कारण है कि आपको जो सिखाया गया, जो बताया गया, हो सकता है पहली बार में आपने उसको नहीं समझा, लेकिन आज ग्रेजुअली चलते चलते आपने सीखा है कि नहीं, हमको समय से आना चाहिए। हमने सीखा है हमको तैयार होके बिल्कुल बाइबल को हाथ में लेकर चलना चाहिए। हमने सीखा है किस तरीके से उसकी प्रेज और उसकी वर्शिप करनी चाहिए। हमने सीखा है परमेश्वर के भवन में हमको कैसे बैठना चाहिए। ये सारी चीजें, और इसके अलावा तभी तो खुदा के कलाम में पुराने अदनामे में लिखा हुआ है कि जब तू उसके भवन में जाए, क्या? जब तू उसके भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना। कदमों की चौकसी, ऐसे नहीं, कदमों की चौकसी करके चलो। मैंने आगे लिखा, परमेश्वर की इच्छा का सख्ती के साथ
ध्यान दीजिएगा आज परमेश्वर की इच्छा का कैसे हो गया नहीं हुआ इसको हमको करना ही पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा का कैसे सख्ती के साथ पालन करना उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग है। मार्ग यही है, हम उसमें कहा मार्ग यही है, उस पे चलो। तो मार्ग क्या है? हम आपको बता रहे मार्ग क्या है। वो ये है यीशु मसीह की शिक्षाओं का सख्ती के साथ पालन करना। क्या हम उससे नहीं डिगेंगे? जान चली जाए हम उससे नहीं डिगेंगे। यीशु की शिक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक गाना गाते हैं हम लोग बहुत अच्छा सा। हम गाते हैं कि चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा। आपको कह रहा है इसी पर चले चलो, लेकिन आपको छोड़ता नहीं वो। जब उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, जब उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, जब उसकी हुक्म को मानेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा मेरी बात, उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो ऐसे समय में उसको मालूम है दीज आर द क्रूशियल टाइम, ये बहुत ही गंभीर मौका है। ये शख्स मेरी बात मानकर मेरे पीछे चल दिया, अरे बाप रे बाप, सामने लाल समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना है, मर जाएगा ये मेरे पीछे हो लिया है, ये मेरी अगुवाई में चल रहा है। तब लिखा है चलते चलते नूर में यीशु के साथ, तब नूर में मैं चलूंगा और क्या होगा? फतह पाऊंगा, जय पाऊंगा, जय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपने कहा ठीक है यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तो क्या चलेंगे, कैसे चलेंगे बताइए, कैसे चलेंगे? सबसे पहले तो हमको उसकी इच्छा को क्या करेगा? जानना पड़ेगा भैया। चलेंगे बस, बादशाह तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे और आज्ञा मालूम ही नहीं है ना, सही बात है ना, आज्ञा मालूम नहीं तो अब चलोगे कैसे? तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि उसकी आज्ञा को जानो तो सही। कह देने से खाली पीली तभी हम नहीं चल पाते, क्योंकि हमको उसकी आज्ञाएं मालूम नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को जाने, जीवन के सभी पहलुओं पर। तो जिंदगी के उन तमाम पहलुओं के अंदर परमेश्वर की इच्छा को जाने, क्या करें? उसको समझे कि यीशु इन पहलुओं पर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसके लिए करें। तो पहला पॉइंट यह है कि हमको उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा। और जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? खुदा बाप से पूछेंगे क्या कि खुदा बाप बताओ, तो खुदा बाप कह देगा मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब बाइबल पढ़ो, और बाइबल पे तो धूल जम गई। तो पहले उसकी इच्छा को जानना, फिर परमेश्वर के साथ जब इच्छा जान ली तब उसके साथ चलना प्रारंभ करना। कैसे चलेंगे? चलने के लिए सबसे पहला काम यह होता है, कोई शख्स ये कहे कि मेरे पीछे चलो, तो हमारा सवाल होगा क्यों चले? काहे? तुम कोई बहुत बड़े तोप हो गया?
हम क्यों चलें? हैं? कहां ले जा रहे हो? कौन हो तुम? तो जब इच्छा को जान लिया, जो इच्छा थी, तो उस इच्छा के ऊपर हमको विश्वास करना, क्या करना पड़ेगा? यीशु कह रहा है कि मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। तो जब ये वाली बात पड़ी तो उसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप के विश्वास को गैदर करके उसी मार्ग पर रखना। हां खुदा बाप, जो आपने कहा यह सही है। आप क्यों यहां सुन रहे हो? आप कैसे बैठे आके 10 बजे? क्योंकि आपको विश्वास है कि यहां पर जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, मेरे लिए लाभदायक होगा, इसीलिए तो आए हैं। किसके पास आजकल दुनिया में समय है कि किसी को समय दे? लेकिन आप यहां पर 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, घर से निकलते हैं, तैयारी करते हैं, देर से पहुंचते हैं, कब खाना बनाते, तो आपको विश्वास, कलीसिया के लोगों को कलीसिया पर विश्वास, खुदा के लोगों को खुदा पर विश्वास, और फिर जब विश्वास हो जाए तब आज्ञाकारिता, आज्ञा माने, जो कहा गया है वो। और हमको खुशी, हम कह रहे हैं आपसे, आप बहुत अच्छे लोग हो। तो परमेश्वर के साथ चलना और विश्वास और आज्ञाकारिता की निरंतर यात्रा पर हमको आगे बढ़ते चले जाना है। और तीसरी बात जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, यीशु के पद चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर चल। बाइबल क्या कहती है? बाइबल के अंदर इसके बाबत लिखा हुआ है उद्धार। दिमाग में यह ना बैठ जाए कि हमने बड़ी मेहनत करी भाई तब जाकर यह उद्धार मिला। अगर आप ये वाली बात सोचेंगे तो उद्धार से वंचित हो जाएंगे। पद चिन्हों पर चलिए, आज्ञाकारिता करिए, लेकिन ये पद चिन्हों पर चलना और आज्ञाकारिता करना, ये हमारे लिए घमंड हमारी जिंदगी में पैदा ना कर दे। ये चीज कई बार मसीह लोगों को एक गिरने का कारण बन जाती है कि हम बाइबल पढ़ते, हम दुआ करते, हम घुटनों पे रहते, हम 36 घंटे, 24 घंटे होते हैं वैसे तो, 36 घंटे तक दुआ करते रहते हैं। तो ये जो बात है, ये हमारे अंदर परमेश्वर के समक्ष लाकर खड़ा करती है कि देखो हमने बहुत कर दिया, तुम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा कर दिया है। अब तो ये उद्धार मेरा राइड बन गया। यीशु मसीह ना बन जाओ। क्या बन जाओ? यीशु मसीह ना बन जाओ। कैसे हो? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। वो शख्स जो मंदिर में गया कहने लगा, छाती पीट पीट कर कहने लगा, मैं तो किसी लायक नहीं। इतना सब कुछ करने, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा उससे पहले उसके क्या जीवन था। मैं कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ, सब बेकार है, मेरा किया धरा सब बेकार है। तो अपने आप को इतना करने के बाद भी घमंडी ना होने दें। क्या ना होने दें? घमंडी ना होने दें। और क्या कहें, आपको बाइबल जो बता रही है, उद्धार आपके लिए एक गिफ्ट है। क्या है? उद्धार एक गिफ्ट है, उपहार है। और इस उपहार की हम लालसा लगाए हुए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको उस दिन उपहार मिलेगा। तो हम खुदावन के आगमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक उपहार मिलेगा और वो होगा उद्धार, हमारा छुटकारा। और इसके लिए एक और काम करना पड़ेगा। उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु के पद चिन्हों पर चलना। कैसे चलेंगे पद चिन्हों पर? विश्वास के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता यह होती है कि हमको अपने पुराने जीवन को, जो हम शैतान के साथ जी रहे थे, उसको त्यागना पड़ेगा, उससे पश्चाताप करना पड़ेगा। दो चीजों को लेकर हम साथ में नहीं चल सकते, साथ में चल ही नहीं सकते। अंधियारे और उजियाले का कोई मेलजोल नहीं होता। हमको सिर्फ उसके बाद, अगर ये करना सीख जाए, वाकई में मजा आ जाएगा।
एक एक पल में। और इसके लिए आपको एक शख्सियत दी गई है, वो है खुदा की शख्सियत, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपकी गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड करेगा। हर चीज के माहौल को बना देगा, हर चीज का तौर और तरीका सिखा देगा। देखिए, अन्य भाषा का बोलना पवित्र आत्मा का सिर्फ इजहार नहीं है। पवित्र आत्मा आपको राइट डायरेक्शन में ले चलता है, क्या करना है। ठीक है? तभी कलाम के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का बंदा कहने लगा, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन मैं अन्य भाषाओं में बोलने से ज्यादा अच्छा सकूंगा अगर मैं कोई एक बात कहूं और जो तुम्हारी जिंदगी का उद्धार का कारण बन जाए। हमने बहुत सी बातें कह दी अन्य भाषा में, समझ में एक को नहीं पड़ी हमारे। तो खुदा का कलाम क्या तुमको लोग बावला ना कहेंगे कि बावला हो गया क्या ये? हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, ये अपना झोंके पड़ा है। तो गैर जबानों में बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय की नजाकत को समझो। क्या कह रहा हूं? देखिए, मैं सब चीजों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। आप उभारे जाएं, इस मार्ग में चलने में उभारे जाएं, लेकिन इस उभारे जाने के अंदर शैतान प्रवेश ना कर जाए और उसी भली वस्तु को आपके लिए दुर्घटना बना दे। थी तो भली, कार आपकी भले के लिए, स्कूटर आपके भले के लिए, मकान आपके भले के लिए, तो कूद जाओ क्या ऊपर से? चाहो चौथी मंजिल में चढ़ के कूद जाओ। नहीं, कार आपके भले के लिए तो जाओ घुसेड़ दो कहीं जाए। चौराहे पर पुलिस वाला हाथ दे रहा, हमसे मतलब नहीं, हमने पैसा दिया, हमने पूरा टैक्स दिया, रोड टैक्स अदा किया, अब हम जहां चाहे चले कूद जाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ी देर बाद मोबाइल में मैसेज आएगा, आपके ऊपर 5,000 का चालान किया जाता है। ठीक है ना? तो ये काम ना करें, ठीक ठीक चले। और इसके लिए मैंने आपको बताया क्या होगा। कौन बताएगा आपको? पवित्र आत्मा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। और ये मार्ग आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, पश्चाताप के साथ, यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन और उद्धार प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य। क्या? उद्धार प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? मैं दुनिया की सब चीजें हासिल करूं और अपनी जान का नुकसान उठाऊं तो मुझे क्या फायदा? तो हमको क्या प्राप्त करना, आपको समझना पड़ेगा कि हम चर्च आ रहे हैं तो सिर्फ पादरी साहब के कहने से, पादरी साहब को खुश करने के लिए, या ये माहौल बहुत अच्छा लगता है इसलिए नहीं, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं। हम आ रहे हैं किस लिए? उद्धार प्राप्त के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। उद्धार प्राप्त के मार्ग में आगे निरंतर, उद्धार प्राप्त का मार्ग एक निरंतर, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए मेरी बात। उद्धार प्राप्त का मार्ग एक निरंतर चलते रहने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये मिल नहीं गया। आपने एक दिन पश्चाताप किया, माफी मांगी, यीशु के लहू से धुल गए, वेरी गुड। लेकिन ये जीवन की एक प्रक्रिया है जिसमें हमको, तभी तो डरते और कांपते हुए लिखा कि डरते और कांपते हुए परमेश्वर के समीपता में आओ। क्यों? मिल गया उद्धार, अब क्या डरे? अरे डरना तो पड़ेगा, डरते और कांपते हुए उसके पास आओ। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं, हमको जब तक वो टारगेट पे ना पहुंच जाए तब तक ये प्रक्रिया हमको जारी रखनी पड़ेगी। और जारी रखेंगे बाइबल को पढ़कर। कैसे जारी रखेंगे?
बाइबल को पढ़ेंगे, शिक्षाओं को जानेंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे, चर्च आएंगे, चर्च में ज्यादा आसानी से सेवक लोग मेहनत करके, खुदा से दुआ करके चीजों को हासिल करते हैं और तब आपको बताते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि विश्वासियों की संगति करना, अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना, यह बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से यह काम, अगर आपके दिल के अंदर यह वाला ख्याल गलती से आ जाए, मैं नहीं सुनूंगा, न मैंने आज तक बाइबल की सुनी, न मैं अपने पादरी को पादरी समझता हूं, कुछ नहीं, मेरा डायरेक्ट संबंध खुदा बाप से है, मेरी बातचीत उससे होती है, तो आप धोखे के शिकार बन चुके हैं। क्या कह रहे हैं हम? आप धोखे के शिकार बन चुके हैं। कोई भी बात, पौलुस इतनी खूबसूरती से इसका बयान करता है कि अगर मैं घमंड करना चाहूं तो घमंड करने के लिए मेरे पास तमाम वस्तुएं, उसकी एक पत्री में लिखा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा विश्वासी हूं, मैं अब्राहम की औलाद हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना, तुमसे ज्यादा व्यवस्था को जानता हूं। लेकिन फिर क्या कहता है, आखिर में क्या कहता है? और अगर मैं घमंड करूं तो इस बात पे करूंगा। किस बात पे? मसीह को जानता हूं, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। काहे पे घमंड करूंगा? निर्बलता। मैं बहुत निर्बल हूं। इसीलिए खुदा ने कहा, जब उसने कहा ये कांटा मेरे शरीर से निकल जाए, तो परमेश्वर की आवाज क्या आई? मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती। ये है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब मैं सामर्थी होता हूं। आप निर्बल हो जाइए, 2 मिनट में आपका काम बन जाएगा। अरे हमको अपने काम से मतलब, निर्बल हो जाते हैं, हो जाएंगे निर्बल। क्या प्रॉब्लम क्या है? हम सच बता रहे हैं, आपके जो बिगड़े काम है बन जाएंगे। थोड़ा सा निर्बल होकर यीशु मसीह के चरणों पर आइए, आपके काम बन जाएंगे। अरे आप कहेंगे हम जिंदगी भर जद्दोजहद करते रहे बेमतलब, और ये काम इतना आसान था, यीशु मसीह ने बताया है ये काम इतना आसान है तुम्हारे लिए। लेकिन हमको वो आसान काम समझ में नहीं आता। हमको समझ में आता मेहनत कर लो, इसके लिए मेहनत ना करो। एक और पॉइंट मैं कह रहा हूं, धैर्य रखें। उद्धार प्राप्त के लिए क्या करें? तसल्ली। दुनिया की कहावत है, क्या कहावत है? तुम तो यार हथेली पे सरसों उगा रहे हो। कैसे? हथेली पे सरसों, इसका क्या मतलब है? हथेली पे सरसों उगाना। अभी तुमने सरसों रखी, ये बड़े बाल निकल आए, ये हो जाए, वो हो जाए, पेड़ बन जाए। हथेली पे सरसों ना हो, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब सांस दी है खुदा ने तुमको, 665 साल जीना है दुनिया में, तो 605, जब तुम, लोगों को जिंदगी बहुत पसंद है ना, कोई मरना नहीं चाहता, तो आप याद रखिएगा कष्ट भी उतने ही है। उतने दिन जो आप कह रहे बहुत, हम नहीं मरेंगे, हम मरना नहीं चाहते, तो याद रखो उतने दिन झेलना भी पड़ेगा बेटा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको जिंदगी ज्यादा लंबी मिल जाती, बहुत खुशनसीब, क्योंकि उनको सेवा करने का अगर जज्बा है, सेवा करने का जज्बा है, तो उन्हें सेवा करने के लिए मौका भी खूब मिल जाता है। खूब सेवा करो, हमने ठीक खूब दी, और खूब मार खाओ। खूब सेवा करो, खूब मार खाओ, आगे बढ़ते चलो। तो धैर्य रखें। आखिर कर रहा हूं, अंत कर रहा हूं कि ये जो है, इसकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम अक्सर करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये
जैसे कहते हैं ना फ्री विल ऑफरिंग, हम लोग फ्री विल ऑफरिंग लेते हैं। क्या है? स्वैच्छिक भेंट, स्वेच्छा से दे दीजिए। तो ये जो उद्धार प्राप्त का मार्ग है ये टोटल स्वैच्छिक है। कैसा है? आप प्राप्त करो और ना करो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये न मसीही खानदान में पैदा होने से मिलेगा, न किसी भी चीज को करने से मिलेगा, लेकिन इसके लिए जब आप मेहनत करोगे तो खुद अब आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए डिसीजन भी आप ही लोगे। कौन लेगा डिसीजन? कौन लेगा फैसला? आप स्वयं लोगे। ये स्वैच्छिक है। इस वाले क्या कहते हैं, कानून को जो पास किया गया, वो जो क्या है, वो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, रिजीम, इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, तो वो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वैच्छिक कर रखी है। आप चाहो तो जाओ और चाहे ना जाओ। लोग समझ नहीं पाते। जब कैलकुलेशन को डालते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो बताता है ओल्ड स्कीम में नुकसान है, नई स्कीम में फायदा है। उसमें कुछ बताना भी नहीं और फायदा ही फायदा है। तो हम आपको न्यू स्कीम बता रहे हैं। न्यू स्कीम में यह फायदा है कि खुदा के मार्ग पर चलो, यह स्वैच्छिक है। हम टिक लगाएं या ना लगाएं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमको जन्नत मिली या नहीं मिली इसके लिए कोई दोष आरोपण नहीं है। हमने ही टिक लगाया था जहन्नम के ऊपर, हमारा टिक है उसके ऊपर। तो जब खुदा बाप पूछेगा, कहेगा देखो टिक तुमने लगाया, ये देखो ये कागज आया नीचे से, भेजा है हमारे स्वर्गदूत ने, ये टिक लगा के गया। तो आप टिक सही जगह पे लगाइए, टिक सही जगह पे लगाइए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। धैर्य रखिए। यह स्वतंत्र इच्छा है और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं अपने डिसीजन के लिए जिम्मेदार हूं। पादी साहब, आप भी अपने डिसीजन के लिए जिम्मेदार। आप अपने और आप अपने और आप अपने। अगर हम नहीं मान रहे, यह आपका डिसीजन। हमारा काम है बता देना, लेकिन आपका काम है डिसीजन लेना। अब आप क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। हां मैं दुआ करूंगा, हां मैं बाइबल पढ़ूंगा, हां मैं घुटनों पर आऊंगा, हां मैं खुदा के पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं उसकी इच्छा जानूंगा और उसके नियमों का पालन करूंगा। ये डिसीजन तो आप ही लोगे। आपके एवज में आपका बेटा, आपका बहू, आपके पिता श्री या माता श्री नहीं लेंगे, ना आपका पुत्र लेगा। आपको स्वयं वो डिसीजन लेना होगा बड़ी विनम्रता के साथ। एक कभी कभी ऐसा होता, हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई अच्छा वाला डिसीजन ले लिया तो रंगबाजी बहुत आ जाती है, बहुत आ जाती है। हमने डिसीजन लिया भाई उद्धार यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे, यीशु मसीह पीछे से इतनी रंगबाजी काहे की? अरे यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो विनम्र भाव से चलो। कैसे चलो? नम्रता के साथ। आपकी बोली से प्रकट होने लगे। हमारे पास इतनी आयतें हैं, आयतें बोलने पे आ जाएं। देख तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। देख तेरी बोली तेरा भेद। आप कहते रहो मुझे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बोली में ऐसी नफरत झलके, तो अपनी बोली को विनम्र भाव से लाए, शालीनता से लाए, अपने क्रियाओं को परमेश्वर के साथ बना कर रखें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जाने उद्धार के मार्ग पर आप चल रहे हैं या नहीं।